सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर पाखी और तोशु शायद भूल रहे हैं कि वो इस समय कहाँ पर है और उनके पास घमंड करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। पर लेकिन वो अपने बदतमीजियों से बाज आने का नाम ले ही नहीं रहे, तो इसीलिए अब अनुपमा ने उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। और घर के बाहर जाते ही उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। उन्हें समझ आ चुका है कि उनके सर पर ना छत है, ना उनकी जेब में पैसे हैं और बाहर बारिश हो रही है। ऐसे में वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर तोशु अब भी अनुपमा से कहता है कि आप समझती क्या हैं अपने आप को, इस 2 कौड़ी के आशा भगवान पर आप इतना अहंकार कर रही है। एक दिन वादा करता हूँ कि मैं आपसे ये सब चीजें छीन लूंगा, बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपना सब कुछ वापस पा लूंगा, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर लेकिन यहाँ पर बाहर बारिश पड़ रही है और बिजली भी कड़क रही है और ऐसे में किसी की एंट्री होती है। यहाँ पर जो कोई भी आया है उसके कपड़े बहुत फटे पुराने हैं और उसके सर पर चोट लगी हुई है। पर लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वनराज शाह है। यहाँ वनराज को इस बिजली में देखकर सभी घर वालों को तो होश उड़ गई है, खासकर पाकी और तोशु के। तोशु को यकीन ही नहीं होता कि उसके पापा फाइनली आ ही चुके हैं। यहाँ तोशु के मन में अपने पापा के लिए जहर घुल चुका है कि आखिर आज जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ वही है। पर लेकिन यहाँ पर वनराज एक अलग ही रूप में आया है। यहाँ पर वनराज अनुपमा से हाथ जोड़ता है, उससे माफी की भीख मांगता है। वो कहता है कि अनुपमा, मेरा सब कुछ लुट चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे लालच ने मुझे डुबा दिया, मैं अहंकार और पैसे के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि मैंने किसी को कुछ समझा ही नहीं। पर लेकिन आज देखो किस्मत ने मुझे कहाँ से कहाँ पटक दिया है। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे आशा भवन में रहने के लिए तुमसे ही भीख मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे अपने घर में रख लो। और जो पाके और तोशु ने करा, मैं उसके तुमसे माफी मांगता हूँ। आखिर ये जैसे भी हो, पर लेकिन है तो मेरे बच्चे ही। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से ये कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर वनराज गुस्से में कहता है कि पाकी अभी के भी अनुपमा से माफी मांग, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और यहाँ पाकी माफी मांग लेती है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर लेकिन यहाँ पर अनु समझ चुका है कि दाल में कुछ तो काला है। और गुस्से में कहता है कि बन्ना, जो तुमने करा है उसकी सजा तुम्हारे साथ साथ बाकी सभी घर वाले भुगत रहे हैं। तुम्हें इस घर में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, वरना मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा। पर लेकिन यहाँ पर अनुज का शक बिल्कुल सही है। यहाँ पर बनराज को किसी और ने नहीं बल्कि बरखा और अंकुश ने भेजा है। यहाँ पर उन दोनों ने वनराज का पता लगा लिया है और वनराज के मन में रुकमा के लिए और जहर घोल दिया है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उन दोनों ने उस बात को बड़ा चढ़ाकर वनराज को बताया। उस सब का जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा को ठहराया। बरका अंकुश ने वनराज से कहा कि तुम्हें अनुपमा के सामने माफी मांगनी होगी ताकि अनुपमा को तुम पर दया आए और वो तुम्हें अपने घर में जगह दे दे और तुम घर में रहकर उन दोनों की बर्बादी का प्लान शुरू करोगे। यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम हमें बताओगे ताकि अनुज का पारिया ये केस कभी जीत ही ना पाए। अनुज की ताकत उसका परिवार है, अनुपमा है, आद्या है। पर लेकिन तुम्हें अब वही घर परिवार तोड़ना है, तुम्हें अंदर रह ऐसे चाल चलनी होगी इसकी वजह से अनुपमा और अनुज हमेशा हमेशा के लिए हार मान जाए। अब यहाँ पर वनराज का प्लान कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।